फर्स्ट ईयर के बच्चे एक बार और ध्यान देंगे नेक्स्ट वाले जो है वीडियो में कि फिर हम लोग एक्टिव स्पेशलाइज जो पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जो हम जो है जारी रखे हुए हैं, इसी के जो है अगले परिपेक्ष में अगले स्टेप को देखेंगे और वह है निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रूल नंबर फर्स्ट को फिर फॉलो करेंगे। और रूल नंबर फर्स्ट में ही है कि जब एक्टिवाइज किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा हो, जैसे एक्टिवाइज हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो फिर उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद है आपका बीइंग और बीइंग के बाद फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद शेष शब्द और शेष शब्द के बाद जो है पश्चात बाई और बाई के बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से जो है एक्टिव जो होता है वह सबसे पहले हम कल्पना करें कि अगर वह हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले बताया गया है ईज है, यार है, एम है, अगर इससे प्रारंभ होता है तो उसका स्ट्रक्चर यही रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन का ये नहीं सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है, फिर शेष शब्द होता है और शेष शब्द के बाद बाई ऑब्जेक्ट का यूज रहता है। लेकिन जब इसे हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज या आर या एम का यूज कर देते हैं। इज या आर या एम का यूज करने के बाद ही जो है आप सब्जेक्ट को यूज करते हैं, लिखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो है बीइंग का यूज कर देते हैं और बीइंग का यूज करने के बाद फिर आप रिटर्न होते हैं मेन वर्ब की तरफ। जब मेन वर्ब आप लिखते हैं तो मेन वर्ब का पहले ही बताया गया है कि यहाँ आप थर्ड फॉर्म लिख देंगे और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर आप थोड़ा एक बार और ध्यान देंगे फर्स्ट के बच्चे कि एक्टिवाइज को जब हम एक्टिवाइज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्टिवाइज रहता है, एक्टिवाइज के में अगर वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। वहां थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर एक बार और देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज या आर या एम और इज या एम के बाद जो है आपका सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद फिर आप रिटर्न होंगे तो आपका बीइंग हो जाता है। बीइंग के बाद जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद जो है यहाँ आपका हो जाता है शेष शब्द और शेष शब्द के पश्चात बाई और बाई के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसमें डिफिशिएंट या त्रुटि हुआ था कि एक्टिवाइज को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं और हम कल्पना करें कि वह एक्टिवाइज है हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम से प्रारंभ होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है
और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। लेकिन जब उस एक्टिवाइज को पैसिवाइज में डाइवर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब पहले भी बताया गया है यह जो है सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करती है। जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप इज या आर या एम का यूज कर देते हैं, और इज या आर या एम का यूज करने के बाद है आप फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका बीइंग, और बीइंग के बाद फिर आपका मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हो जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है फिर शेष शब्दों को आप राइट कर देते हैं, और राइट करने के बाद जब अंत में जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके पहले जो है बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं, और यूज करने के बाद जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख कर जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्त कर देते हैं, और फिर साइन ऑफ प्रीपोजिशन को जो है लास्ट में जो है अंकित कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल को हम चूज करते हैं या बाई करते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया जा रहा है बुक पर आपके लिए फॉर यू, यहाँ है आर रिसर्चिंग her in the huge fair तो इसे यह एक्टिवाइज में बना हुआ है, और जब इसे पैसिवाइज में आप चेंज करेंगे या डाइवर्ट करेंगे तो सबसे पहले यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद है अब यहाँ वर्ब को बदल देंगे हम सी में, यहाँ हो गया सी, और सी के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे है बीइंग, तो आप यहाँ बीइंग का यूज कर देंगे, और बीइंग का यूज करने के बाद फिर सीधे तौर पर आप मेन वर्ब की तरफ चलेंगे, तो मेन वर्ब है सर्चिंग, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्चेड, और सर्चेड के बाद जो है शेष शब्द आपका है इन द ह्यूज फेयर, इन द ह्यूज फेयर, और ह्यूज फेयर के बाद जो है आपका बचा हुआ जो शब्द है वह है बी, एक्टिवाइज का सब्जेक्ट, लेकिन इसे पैसिवाइज में डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसके पहले हो जाएगा आपका बाई, और बाई के बाद जो है बी को चेंज कर देंगे आप अस में, और अस में चेंज करने के बाद फिर जो है लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो है चिन्ह अंकित कर देंगे, और फिर इसके बाद वहीं पर जो है एंड कर देंगे। तो इस तरह से रहा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर एक्टिवाइज हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब इसे आप एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो यहाँ आपने देखा कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद जो है आप सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपका बीइंग हो जाएगा, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और थर्ड फॉर्म के बाद फिर शेष शब्द को लिखेंगे, और उसके पश्चात बाई का यूज करके फिर ऑब्जेक्ट को जो है राइट करेंगे। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल के तौर पर जो है शुरू किया है कि यह एक्टिवाइज जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, लेकिन जब इसे पैसिवाइज में आपने डाइवर्ट किया है या चेंज किया है तो आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज का यूज कर दिया गया है, और इसके बाद ही हम सी को जो है यानी हर को सी में जो है डाइवर्ट कर दिए हैं, और सी लिखने के बाद फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीइंग है वहाँ उसके बीइंग का जो है यहाँ यूज कर दिया गया है, और बीइंग का यूज करने के बाद फिर मेन वर्ब यहाँ जो सर्चिंग था उसे थर्ड फॉर्म में डाइवर्ट किया गया, तो यह सर्चेड, और सर्चेड के बाद शेष शब्द आपका है इन द ह्यूज फेयर, तो इन द ह्यूज फेयर लिखा गया है, और फिर लास्ट में जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चूज किया है उसके पहले बाई को आप यूज कर देंगे, और बाई को यूज करने के बाद जो है बी को जो है अस में जो है डाइवर्ट करके फिर लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो है यूज कर देंगे। एक मिनट इसका और देख लिया जाए, रूल नंबर सेकंड अगर देखा जाए एक्टिवाइज पैसिवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो अगर एक्टिवाइज इंट्रोगेटिव वर्ब से प्रारंभ होता है
प्रारंभ होना। तो उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि उसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा अगर एक डिवाइस का है, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आई जुड़ा रहेगा, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद है लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। तो ये रहा है आपका अगर एक डिवाइस से, अगर एक डिवाइस का सेंटेंस है तो उसका यही स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होता है वो सबसे बिफोर होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद है आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद है मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईडी जुड़ा रहता है, और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब इसका हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो फिर हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को ही राइट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद फिर आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका हो जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाता है बीइंग, और बीइंग के बाद फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, और मेन वर्ब के थर्ड पार्ट के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है वहां शेष शब्द, और शेष शब्द के पश्चात बाई, और बाई के बाद फिर आप लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव, अगर एक डिवाइस जो है सिर्फ से इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होता है तो पैसिवाइज में जब उसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद है हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे पहले भी बताया गया है आपको इज, आर, यम, तो उसको यूज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है बीइंग हो जाएगा, और बीइंग के बाद जो है मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म होगा, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है फिर शेष शब्द दिए रहेंगे, और शेष शब्द के बाद लास्ट में आप जो है बाई लगा देंगे, यानी बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर हम जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर देंगे। तो यह रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर जो है सेकंड। एग्जांपल इसका एक हम देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं एक डिवाइस का, व्हाट इज ममता डेकोरेटिंग द रूम्स एट नाइट। तो जब आप इसे पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा व्हाट में कोई चेंजिंग है, कोई डाइवर्टिंग नहीं करेंगे, व्हाट का व्हाट हो गया, और व्हाट लिखने के बाद जो है फिर आप यहाँ द रूम्स, ये आपका जो है अब सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके कारण हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आपका आर, आर के बाद हो गया द रूम्स, और रूम्स के बाद आपका हो गया बीइंग, जैसे पहले भी आप रीड कर चुके हैं, देख चुके हैं, सीन कर चुके हैं, तो यहाँ हो गया बीइंग, और बीइंग के बाद हो गया आपका डेकोरेटिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड के बाद आपका हो गया शेष शब्द है एट नाइट,
एट नाइट के बाद जो है अब बचा हुआ आपका है इसमें ममता, तो इसके पहले जो है बाई का यूज कर देंगे और बाई का यूज करने के बाद ममता में कोई परिवर्तन नहीं, इसको उसी रूप में राइट कर देंगे जिस रूप में यह दोषित है, और फिर लास्ट में आप साइन ऑक्सीडेशन का यूज कर देंगे। तो इस तरह से जो है जब एक्टिवाइज जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, तो ऐसे हालात में जब आप पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो एक्टिवाइज का जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको उसी रूप में राइट करेंगे। फिर जैसा यहाँ सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका बीइंग होगा, बीइंग के बाद मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म के बाद जो आप शेष शब्द को राइट करेंगे, और शेष शब्द जैसे ही समापन या खत्म होगा फिर बाय लगाकर जो है ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे, और अंत में जो है साइन ऑक्सीडेशन का हम यूज कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो है पैसिवाइज एक्टिवाइज को जो है पैसिवाइज में व्यवस्थित कर देंगे। यार आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट और उसके बाद रूल नंबर सेकंड हम लोग देखे हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में यही देखे हैं कि अगर वह एक्टिवाइज हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसे किस तरह से आप डाइवर्ट करेंगे। अगर दूसरे रूल में हम देखते हैं कि अगर एक्टिवाइज हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर अगर किसी इंट्रोगेटिव वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसे आप किस तरह से डाइवर्ट करेंगे। तो दोनों रूल को हम लोग जो है बारी बारी से या एक एक करके देखे हैं, और फिर एग्जांपल को जो है यहाँ यूज किया गया है ताकि समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी न हो, और फिर उस चीज को आप देख लीजिएगा और जहाँ दिक्कत होगा तब अपनी परेशानी अपनी समस्या को जो है डिस्कस करिएगा। यहीं पर जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे।